अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील है। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन डी। विटामिन डी होता क्या है, ये हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है और ये हमें किन खुराकों से मिलता है, कहाँ से हासिल होता है, और अगर ये हमारे जिस्म में अपनी मिक़दार से कम हो तो ये हमारे जिस्म पे किस किस्म के असरात मुरतब कर सकता है, इसकी कमी, इसके बारे में आज हम थोड़ी तफसील से बात करेंगे। देखें, विटामिन डी को बुनियादी तौर पे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा और अल्टीमेट सोर्स यानी कि ज़रिया जहाँ से ये हासिल किया जाता है वो सूरज की रोशनी है। दूसरा, ये फ़ैट सालुबल विटामिन है। फ़ैट सालुबल विटामिन ऐसे विटामिन को कहा जाता है जो कि हमारे लहमियात यानी चिकनाहट वाले जो अनासिर हैं हमारे जिस्म में और हमारे पट्ठों में डिज़ाल्व हो जाता है। ठीक है, इसकी हमें बाहर से लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ पे मैं विटामिन्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता जाऊँ, रिकॉल करता जाऊँ। कुछ पुरानी वीडियोस में हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपको बताऊँ कि विटामिन्स ये जो है तवानाई के ज़राए नहीं होते। मतलब अगर आपके घर में कोई बीमार है या आप ख़ुद बीमार हैं और आप विटामिन ये समझ के ले रहे हैं कि ये विटामिन्स आपको तवानाई प्रोवाइड करेंगे, आपको एनर्जीज प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये प्रोटीन्स की तरह, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह तवानाई के ज़राए नहीं होते, लेकिन ये आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिएक्शन चल रहे होते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन हो गए, हार्मोनल रिएक्शंस हो गए मुख्तलिफ, वहाँ पे इनका अपना एक किरदार मौजूद है। अगर इनकी नॉर्मल मिक़दार से कमी हो तो आपके जिस्म में उस किस्म के रिएक्शंस एक नॉर्मल फ़्लो के साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो विटामिन डी फ़ैट सालुबल विटामिन है और ये हमारे जिस्म में बाकी विटामिन की तरह बहुत ज़्यादा अहम विटामिन है। किस तरह से अहम विटामिन है? देखें, ये हमारे बच्चों की ग्रोथ, इवन के जो लोग बड़ी उम्र को पहुंच भी चुके हैं, एल्डर एज को पहुंच चुके हैं, 40 से 50 साल की उम्र को जो पहुंच चुके हैं, वहाँ पे इसकी तोड़ फोड़ से खातर ख्वाह किस्म की अलामात पैदा होती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये क्या करता है। देखें, इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट है ना वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे है, कैल्शियम को अब्ज़ॉर्ब करने में है। कैल्शियम और मैग्नीशियम और फास्फोरस जितने भी मिनरल्स हमारे जिस्म में, हमारे खून में, हमारी जिस्म की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, उसकी अब्ज़ॉर्प्शन में, उसको रेगुलेट करने में विटामिन डी का अपना एक बहुत अहम किरदार है। विटामिन डी बुनियादी तौर पे ये समझा जाता है कि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर रहा होता है। किस तरह से रेगुलेट कर रहा होता है कि ये आपके जो हमारी एक कैल्शियम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक हमारे जिस्म में पाई जाती है आंतों में, ठीक है, इंटेस्टाइन्स में, उसको एक्टिवेट करती है। विटामिन डी उसको एक्टिवेट करती है अगर मिसाल के तौर पे आप खाने में कैल्शियम ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन कैल्शियम लेने के बावजूद आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी वाक़ई हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी को कैल्शियम खातिर ख्वाह मिक़दार में देने लग जाएं। ठीक है, आप हर किसी को कैल्शियम के जैसे सप्लीमेंट्स अमूमन दिए जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, उसके मुतबादिल में आपको पहले ये तो डायग्नोस करना चाहिए कि आया वाक़ईतन इसके जिस्म में कैल्शियम की कमी है या इसके जिस्म में विटामिन डी कम है, क्योंकि विटामिन डी की कमी के साथ भी वो जो कैल्शियम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगी। जब कन्वर्ट नहीं होगी तो कैल्शियम आप किलो के हिसाब से भी खा लें तो जिस्म में शामिल ही नहीं होना। ठीक है, हाँ, आप बहुत ज़ोर लगाते हैं, जब बहुत हैवी मेडिसिन देते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स के इंजेक्शंस लगाते हैं, ज़बरदस्ती खून में शामिल करने की कोशिश करते हैं, तो वो वक्ती तौर पे काम करते हैं, जिसका नतीजा आज के दौर में हम देख रहे हैं। इस पर भी हम बात करते हैं। तो इसके अभी ये देखें कि अगर आप सूरज की रोशनी में खातिर ख्वाह किस्म का वक़्त गुजार रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं या सन बात ले रहे हैं, सूरज की रोशनी अब्ज़ॉर्ब आप अगर अपने जिस्म में कर रहे हैं, तो आपके कैल्शियम की कमी नहीं वाक़ई होती। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में अगर हम देखते हैं, जदीद दौर में, जिस दौर में आज 20वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चों में और इवन हमें भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी। डॉक्टर जहाँ पे भी आप जाते हैं तो डॉक्टर साहिबान कैल्शियम सप्लीमेंट्स या विटामिन डी सप्लीमेंट्स हो गए वो आपको लाजमी लिख के देते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हम जितने तरक्की याफ्ता होते जा रहे हैं, हमारे जो देहातों से हम शिफ्ट हो रहे हैं शहरों की तरफ, और वहाँ शहरों पे शिफ्ट होने की वजह से यह है कि हमारे एक तो घरों में घर छोटे छोटे हैं,
ठीक है, हवादार घर नहीं है। अगर किन के हवादार घर भी हैं तो वो फिर भी ज़्यादा जो अपना वक्त है बंद कमरों में गुजार रहे हैं। बंद कमरों में गुजारने की वजह से जो सूरज की रोशनी हासिल होनी चाहिए थी वो नहीं हासिल हो पाती। ठीक है, दूसरा फिर ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लग चुकी हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है जिसमें कि विटामिन डी का हासिल करना हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा एक मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, जो कि अल्लाह ताला ने, देखें अब विटामिन डी जितना कीमती है तो अल्लाह ताला ने हमें खातिर ख्वाह मिकदार में हमारे माहौल में, हमारी सूरज की रोशनी में, हमारे माहौल में हमें प्रोवाइड भी कर दिया। अच्छा, इसके अलावा अब आते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है, जो ज़ईफ़ उम्र लोग हैं, वहाँ पे भी आप कैल्शियम की कमी बड़ी देखते हैं। ठीक है, इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि उनकी जो स्किन है वो मोटी हो जाती है उम्र के साथ साथ। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो विटामिन डी है वो हमारी जिल्द में अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, जिल्द अब्जॉर्ब करती है, उसकी नीचे वाली जो लेयर है वहाँ पे जाके ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट कौन करता है? ये इसके लिए हाइड्रोक्साइल ग्रुप चाहिए होते हैं जो कि हमारे गुर्दे और हमारा लीवर इसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, इस पर आगे मज़ीद बात करते हैं कि अगर लीवर या किडनी की प्रॉब्लम हो तो भी क्या हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखते हैं कि ख़वातीन में और नौजवान लड़कों में भी विटामिन की कमी आपको नज़र आती है। जी, जोड़ों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में बहुत शदीद दर्द रहती है, ज़्यादा देर बैठ के उठने लगे तो तकलीफ़ होने लगी। अब बंदा, हम जब ये सोचते हैं या मरीज़ ये सोचता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे इस जवानी की एज में, या मैं तो यंग हूँ, मुझे ये हड्डियों की तकलीफ़ क्यों हो रही हैं? अब उसकी वजह यह है कि एक तो सूरज की, अगर उसके सामने कम आ रहे हैं गाड़ी में, या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं कि जहाँ पे कि सूरज के सामने आपका होता ही नहीं है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं है। अच्छा, कुछ नौजवान ये भी आके कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो सूरज के सामने रहते हैं, हमारा काम ही खुले माहौल में है, हम मतलब ओपन एयर में रहते हैं, ओपन एयर में काम करते हैं, तो फिर भी हमें ये विटामिन डी की कमी कैसे वाक़ई हो गई? तो मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि देखें, आपका पहनावा भी बहुत किरदार अदा करता है। अगर आपके सर पे हमेशा टोपी रहती है, या आप कपड़े बड़े लंबे लंबे कपड़े पहनते हैं जिससे आपका मेजॉरिटी जो जिस्म है वो ढका रहता है, तो उसकी वजह से भी आपको जो सूरज की रोशनी है वो तो आपके जिस्म में अब्जॉर्ब भी नहीं हुई। जब अब्जॉर्ब नहीं हुई तो उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने का सिलसिला भी नहीं हो पाता। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुर्दे और जिगर की तकलीफ़ के हवाले से। देखें, अगर किसी के जिगर या गुर्दे की तकलीफ़ है, उसे मौजूद है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म यानी विटामिन D3 में कन्वर्ट करने के लिए जो चाहिए होती है वो नहीं हो पाता। जब वो नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली, या जो है ना, अल्टीमेटली आपकी जितने भी सब्सिक्वेंट रिएक्शंस चलने हैं वो नहीं हो पाएंगे। जब वो नहीं हो पाएंगे तो आपका जिस्म कैल्शियम डेफिशिएंट लगता है। ठीक है, अब इसमें हम एक दो और बीमारियों का जिक्र कर लेते हैं जो जहाँ पे करना मेरे ख्याल में बेहद ज़रूरी है। एक है ओस्टियोमलेशिया और दूसरा है रिकेट्स। रिकेट्स का मर्ज़ आज आपने शहरी माहौल में भी आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं। देखें, गांव में या देहातों में ये बीमारियां होती हैं, वहाँ पे तो अवेयरनेस सेहत के हवाले से होना बिल्कुल मुश्किल है, मुश्किल भी है और है भी नहीं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे तो आप जाके एजुकेट करते हैं तो लोगों को पता चलता है कि वाक़तन ये चीज़ें हैं, लेकिन शहरों में आपको चैलेंजेस ये मिल रहे हैं कि वहाँ के बच्चों को भी रिकेट्स हो रहा है, ओस्टियोमलेशिया हो रहा है बड़े बुज़ुर्गों को। रिकेट्स असल में कैल्शियम की कमी के साथ हो जाता है। इसमें ये होता है, सिम्टम्स क्या है इसकी, कि हड्डियाँ टेढ़ी होने लग जाती हैं, पिजन टाइप चेस्ट, ये जो सीना है उभरा हुआ सा नज़र आता है। ठीक है, बच्चों का इसमें यह है कि इवन कि बच्चा अपने जिस्म का, अपनी हड्डियों का, अपने पट्ठों का बोझ उठाने के काबिल नहीं होता। ठीक है, और ये हम अक्सर आज के बच्चों को जितने हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे भी रहे हैं, ठीक है, आप नोट करें, आप एक न्यूट्रल एनालिसिस करें, जितने भी देखने वाले हैं, आप अपने बच्चों को अच्छे अच्छे जो मिल्क प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पाउडर फार्म में आ रहे हैं, मुख्तलिफ फार्म्स में आ रहे हैं, वो आप दे रहे हैं, अपनी तरफ से आप बच्चों को अच्छा खिला पिला रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके बच्चों की हड्डियाँ कागजी हड्डियाँ आसानी से टूट फूट का शिकार हो रही हैं, उनमें वो उस टाइम से वो चल नहीं पाते, उनकी एसिमिलेशन अच्छी नहीं हो रही। तो उसकी क्या वजह है कि पीछे विटामिन डी की कमी है। ठीक है, आपने किन सोर्सेज से हासिल करना है ये समझाना वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपनी इस तरफ तवज्जो दें कि आप विटामिन डी कहाँ से हासिल कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया अक्सर बूढ़े लोगों में होता है। ये अक्सर हमें क्रोनिक किडनी डिजीज़ यानी कि जो गुर्दों का फेलियर होता है, ठीक है, मुकम्मल हो या पार्शल हो, वहाँ पे हमें ये कैफियत मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि ना सिर्फ आपका कैल्शियम का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, बल्कि जो बाकी मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनका लेवल भी उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसमें भी हड्डियों की टूट फूट शिकार हो जाती है।
यहाँ पे एक बड़ी अहम ग्लैंड है हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड जिसे कहा जाता है, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड के नीचे पड़ा होता है, ठीक है, पास पड़ा होता है। अब उसका काम ये है कि जब हमारे जिस्म में, देखिए अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत निज़ाम बनाया है इंसानी जिस्म का, जब हमारे जिस्म में कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाता है खून में, हमारे दिमाग को मैसेज जाता है कि कैल्शियम का लेवल कम है, तो पैराथायरॉयड को वो हुक्म देता है कैल्शियम का लेवल पूरा करो। पैराथायरॉयड क्या करता है कि हमारे हड्डियों में, हमारे पट्ठों में, जहाँ जहाँ पे कैल्शियम मौजूद है वहाँ से वो निकालने लग जाता है, ठीक है, वो खून में शामिल करता है। क्योंकि कैल्शियम आपके दिमाग का फंक्शन करने के लिए, आपकी यादाश्त को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके दिल के पट्ठों की ताकत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाए या मिकदार में बहुत बढ़ जाए, ठीक है, तो ये इवन हार्ट अटैक की वजह भी बन सकता है, दिल के आर्ज़ों की, दिल की मुख्तलिफ बीमारियों की तकलीफ़ की वजह बन सकता है। आपकी जो खून की शरियानें हैं उसको थिक कर सकता है, जिसको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है, ठीक है। तो पैराथायरॉयड, अगर आप अपनी डाइट में कैल्शियम भी इंटेक कम कर रहे हैं और आपका साथ में विटामिन डी भी कम है, तो बहुत ज़्यादा किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अब मैं इस हवाले से यहाँ पे ये बात करता चलूँ कि आप अपनी डाइट में कहाँ से हासिल कर सकते हैं विटामिन डी। जैसे कि मैंने पहले कह दिया कि सबसे बड़ा सोर्स तो सन है, सूरज की शुआएँ हैं, सूरज की रोशनी है, अल्ट्रावायलेट उसकी लाइट्स हैं, ठीक है। अगर आपको सूरज की रोशनी लेते हुए भी आपका विटामिन डी का लेवल कम रहता है, तो आप किन खुराकों से हासिल कर सकते हैं। देखें, दूध सबसे अल्टीमेट सोर्स है कैल्शियम और विटामिन डी का, और आज के दौर में मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ जो दूध के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें विटामिन डी ऐड किया जाता है इन्हीं चीज़ों में। इससे हमें काफ़ी हद तक मदद मिली है कि हम विटामिन डी की कमी को कंट्रोल करने के काबिल हो गए हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि अगर ये जो दूसरी जो हमारी मोटी मछली जो स्किन वाली फ़िशेज़ हैं, ठीक है, साल्मोनेला फ़िशेज़ हो गई, ठीक है, हमारा ये जो गुर्दे और कलेजी गोट की हो गई, यानी कि बकरे की या बड़े जानवर की, गाय भैंस की, इसमें भी जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं या विटामिन डी है वो काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। अगर आपको इस किस्म की कमी महसूस होती है तो आप इन खुराकों से विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट्स में जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मक्खन, दूध, मलाई और इससे बनी हुई जितनी भी इवन के चीज़ें हैं, वहाँ से भी आप विटामिन डी आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये बात करता चलूँ, बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है, क्योंकि हम अपने पेशेंट्स में देखते हैं कि सेल्फ़ मेडिकेशन इस हवाले से बहुत ज़्यादा होती है कि अगर किसी को हड्डियों में दर्द शुरू हो गया, किसी डॉक्टर ने लिख दिया, तजवीज़ किया, तो वो मरीज़ जो है कैल्शियम सप्लीमेंट्स या विटामिन सप्लीमेंट्स कम्प्लेक्स जो है वो काफ़ी अर्से तक इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है। उसकी ओवर डोजेज की वजह से क्या होता है कि आप अगर विटामिन डी अपनी खुराक में या अपने सप्लीमेंट्स में बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे कि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से होने लग जाती है आपके खून में। जब वो खून में शामिल होता है कैल्शियम, तो वो आपके जिस्म से, किडनी से गुजरते हुए, वो आपकी किडनी से जब गुजरता है तो कैल्शियम के जो आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो आपस में करीब करीब आ जाते हैं, ठीक है। खून में, मतलब जो गुर्दों की बारीक बारीक नालियाँ हैं, वहाँ से जो ये क्रिस्टल्स हैं वो जब करीब करीब आते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाते हैं तो वो कैल्शियम स्टोन्स बनने की वजह बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने की वजह बनते हैं, ठीक है, फास्फेट स्टोन बनने की वजह बनते हैं। तो इस वजह से हम तमाम देखने वालों को ये कहना चाहते हैं कि आप कोई भी सप्लीमेंट्स, किसी किस्म के सप्लीमेंट भी इस्तेमाल करें, वो हमेशा किसी मुस्तनद डॉक्टर की ज़ेर निगरानी इस्तेमाल करें, और सप्लीमेंट्स लेते हुए भी ये ना समझें कि इनका कोई नुकसान नहीं होगा। हर चीज़ जिसका अफेक्ट है उसका साइड इफ़ेक्ट मौजूद है, अगर उसको उस तरीके से ना लिया जाए जैसे कि उसकी लिए एडवाइस किया गया है, ठीक है। तो ये तकरीबन अच्छा, इसके अलावा हमारी एक अहम रह गया कि यूटीआई, पेशाब के इन्फेक्शन इसमें बहुत बढ़ जाता है, जिनमें कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है। अगर आप कैल्शियम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ख़वातीन में हम ये चीज़ें देखते हैं कि वहाँ पे पेशाब का इन्फेक्शन, गाढ़ा पेशाब आना, पेशाब में खून का आना, ये हमें चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स और विटामिन डी के हवाले से मेरे ख़्याल में आज जितनी डिस्कशन हो गई है, तो उस हवाले से ये है कि हमारे देखने वाले तमाम लोग इस पे फोकस भी करेंगे, और जितने तरीके इसको कमी को ख़त्म करने के लिए, पूरा करने के लिए बताए गए हैं, उन पे अमल भी करेंगे। आपकी किसी किस्म के भी सवालात हों, कुछ क्वेरीज़ हों, आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, और हमारी जो चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वक्त में आपको इस किस्म की मज़ीद रहनुमाई वीडियोज़ आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।